अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट फॉर्म। अब इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको रिड्यूस करना है, जितना हो सके छोटा करना है, लोएस्ट फॉर्म में यानी छोटे फॉर्म में लाना है। तो अब नंबर 1 है p² - 100 अपॉन p² प्लस 10। अब आप देखेंगे कि नीचे रकम होती है, नीचे जो दिया हुआ है वो ऊपर वाले को डिवाइड करता है, तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखें कि हम बचपन में करते थे या छोटे क्लासेस में, प्राइमरी में, तो वो हम एक यहाँ पे देखें कि अब 5 को डिवाइड करेगा तो कितनी बार करेगा, 2 बार, और 4, ये 4 होया, तो यहाँ पे बचेगा 1। ये माइनस किया हमने 2 से, 2 बार 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो और ये 5 - 4 हुआ तो 1 आया। अब ये क्या करेंगे, अब हम ये 1 जो आया ये आता है ऊपर, और ये जो ऊपर आंसर आया है वो आता है सामने, और 1 के नीचे आता है जो ये डिवाइड कर रहा है 2। अब ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी इसी फॉर्म में आ रहा है। मैंने करके देखा है, यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये देखें कि मैं p² - 100, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, p² प्लस 10। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, जो ये p² आ जाए, तो हम p² को p² से एक बार जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा p²। अब ये माइनस होगा, इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब 10 को एक बार करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 10 है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस और माइनस ये ऐड हो जाएंगे आपस में, यहाँ पे हो जाएगा -110। तो यहाँ पे देखिए ये -110 आया नीचे, और ये डिवाइड किया हमने इससे, ऊपर आया 1, तो यहाँ पे आंसर यही आएगा, ये 1 आ जाएगा सामने। पहले ये सॉल्यूशन में सेम लिख देंगे, यहाँ पे p² - 100 अपॉन p² प्लस 10। अब ये जो हमने किया तो ये इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे, 1 सामने लिख देंगे जो ऊपर आया है, और ये जो नीचे है ये ऊपर लिख देंगे -110, और अपान में ये जो डिवाइड कर रहा है ये लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट 2 पे। तो ये बहुत ही आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, बस इसको छोटे फॉर्म में डिवाइड करना था। अब वो और क्वेश्चन भी आएंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज था। अब आते हैं पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 है 3ab - 3a² अपान में 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। अब ये आसान है बहुत ही, इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन मीन्स सेम, एक जैसा कॉमन। तो यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे ए भी है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3a निकलेगा। तो मैं सॉल्यूशन में पहले इसको सेम उतार देता हूँ। यहाँ पे 3ab - 3a² अपान में 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, कॉमन कौन सा निकलेगा, यहाँ पे 3a, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो सिर्फ एक a निकालेंगे, a² नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा कॉमन 3a। अब ये 3a में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ b, माइनस है ये 3a में कट जाएगा, तो ये a² है, तो एक गई, तो बाकी एक a बचेगी, तो ये हो जाएगा b - a। और अपान में देखिए यहाँ पे भी 3a है, और यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 3a है,
तो ये 3 का 6 पे 2 बार लगेगा, तो यहाँ पे 3a हम निकालेंगे, यहाँ पे भी सेम ही निकलेगा 3a। अब देखिए ये 3a में कैंसिल हो गया, तो बचेगा a, यहाँ पे स्क्वायर था बस एक ही बचेगा a, प्लस यहाँ पे देखें 3 का 6 पे 2 बार लगेगा, तो 2, यहाँ पे a ख़त्म हो गई, बचेगा b, यहाँ पे बचेगा प्लस 3a ख़त्म हो गया, बाकी बचेगा b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें कि ये 3a अपान में भी है, ऊपर भी है, तो ये कट जाएंगे। अब आंसर आएगा b माइनस a अपान में a माइनस। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। गलती बस ये ही हुई है, माइनस वाली है गलती, बुक में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, तो ये बस गलती हुई है, बाकी कोई गलती नहीं हुई। तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। बुक में यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया था, बस ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 3 पे। अब देखिए पार्ट 3 है a माइनस बी अपान में a प्लस बी और मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस a b अपान में 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि ये तो रिड्यूस लगा पड़ा है, ये छोटा है, इसको और छोटा नहीं कर सकते, तो अब सॉल्यूशन में यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो a यहाँ पे निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे ये सेम ही रहेगा, और यहाँ पे ऊपर वाले में a कॉमन निकालेंगे, तो ये a स्क्वायर में कट गया, बाकी एक a बचेगा, और ये एक a कट जाएगा इसमें, तो बाकी बचेगा b। और अपान में यहाँ पे देखेंगे a तो नहीं है दूसरा और b भी नहीं है, तो 2 है, तो यहाँ पे दोनों में 2 निकालेंगे कॉमन, 2 में कट गया, बाकी बचेगा a स्क्वायर माइनस 2 में कट गया, बाकी बचेगा b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे। अब आपको फार्मूला पता होगा, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, ये आपको फार्मूला पता होगा, मैंने ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पे भी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये एक a प्लस b हो जाएगा, एक a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, a माइनस b अपान में a प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b अपान में ये फार्मूले वाला हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b। अब ये a प्लस बी कट गया, a माइनस बी में कट गया, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे ऊपर सिर्फ a बचा और अपान में 2 और ये बचा, तो ये 2 a प्लस b यहाँ पे इसका आंसर। अब आते हैं पार्ट 4 पे। अब पार्ट 4 है x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान में x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये भी देखेंगे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। ये समझिए कि a है और ये समझिए कि b है, तो ये स्क्वायर y के ऊपर है, x सेम ही रहेगा, y माइनस जेड हो जाएगा और y प्लस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड वाई माइनस जेड और y प्लस जेड। तो ये फार्मूला इसी तरीके से y माइनस जेड है, y प्लस जेड भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये होगा सॉल्यूशन में। अब फार्मूले में ये x तो पहले सेम आएगा, x प्लस वाई, अब ये पहला प्लस का आ जाएगा y प्लस जेड, और दूसरा आएगा x प्लस वाई माइनस जेड। तो अपान में ये सेम ही रहेगा, x प्लस वाई
प्लस जेड। अब यहाँ पे देखें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये सेम ही है दोनों, तो ये कट जाएंगे, बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो ये बस इसका आंसर है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 5 पे। अब पार्ट 5 है एम स्क्वायर माइनस 6m और दूसरा है 3m प्लस 15 अपान में 2m माइनस 12। अब ये भी इसी तरीके से होगा, बहुत आसान है। अब इसमें भी पहले में यहाँ पे m कॉमन निकलेगा और यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये 3 है तो 15 पे 5 बार जाएगा, यहाँ पे m दूसरा नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं इसको लिखता हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं m निकालता हूँ कॉमन, तो m में गया, बाकी बचेगा m एक बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और माइनस यहाँ पे 6 बचेगा, m में कट जाएगा। और यहाँ पे 3 में कॉमन निकालूंगा, ये 3 में कट गया, m बचेगा, और प्लस 15 पे 3 का 5 बार लगेगा। अब अपान में यहाँ पे 12 और 2 हैं, तो यहाँ पे 2 निकालेंगे कॉमन, 2 में कैंसिल, बाकी बचेगा m माइनस 12 पर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये m माइनस 6 यहाँ पे भी है, m माइनस 6 यहाँ पे भी है, तो ये कट जाएंगे m और ये 2 अपान में बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3m और ये m प्लस 5 अपान में 2, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 6 पे। तो अब पार्ट 6 से ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें मिडिल टर्म बैक यूज होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप देखिएगा। बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब उसमें मैं ऊपर वाले में कर रहा हूँ। अब उसमें क्या करेंगे, पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे समझे कुछ भी नहीं है तो 1 यहाँ पे मौजूद है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 समझेंगे यहाँ पे है। 1 मल्टीप्लाई करेगा -3 से, तो आंसर आएगा -3। अब हमें यहाँ पे -3 यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों सेम रख देंगे। अब यहाँ पे 4 टर्म हम बनाने, ये 2x को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे 2 टर्म चाहिए जो मल्टीप्लाई करूँ तो -3 आए, और ऐड या माइनस या प्लस करूँ तो -2 आए। तो मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी नंबर के साथ तो वो नंबर बढ़ जाएगा, तो 3 ही है एक नंबर से, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 से तो 4 हो जाएगा, तो वो नंबर बढ़ जाएगा। तो 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है यहाँ पे, तो -3 आएगा। और यहाँ पे यही 1 है, माइनस करेंगे यहाँ पे 3 से तो आ जाएगा -2। अब देखेंगे यहाँ पे इसी तरीके से ये होगा। अब यहाँ पे पहला और लास्ट सेम रख देंगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -3 सेम रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ये 3 और 1 है, तो यहाँ पे समझिए कि ये 2x आना चाहिए, तो यहाँ पे -3x प्लस 3 तो x, यहाँ पे x है। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3x है, ये सिर्फ एक x है, तो ये एक प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये एक से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -2x बचेंगे, तो ये आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x है, ये सेम ही आएगा। अब देखें कि नीचे वाली को भी इसी तरीके से मिडिल टर्म बैक करेंगे, अब वो मैं कर रहा हूँ। अब नीचे भी देखें इसी तरीके से होगा, ये पहला और लास्ट मल्टीप्लाई आएंगे, तो यहाँ पर समझिए 1 है, -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -2। तो यहाँ पे भी समझिए कि हम कौन से नंबर ऐड करें और प्लस करें, तो यहाँ पे अब -2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा -2। यहाँ पे देखेंगे
-2 ये आया, मल्टीप्लाई किया। अब ये -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा सिर्फ एक्स, माइनस का ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले तो ये x² सेम रख देंगे और यहाँ पे लास्ट वाला -2 भी सेम रख देंगे। अब यहाँ पे करेंगे -2x प्लस x। अब देखेंगे ये -2x है, ये प्लस का 1x है, तो ये 1 इसमें कट जाएगा तो माइनस का सिर्फ 1x बचेगा। और ये मल्टीप्लाई करेंगे -1 +1 और -2 तो ये आ जाएगा -2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर में भी कॉमन निकालेंगे और नीचे वाले में भी। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे भी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे भी दो ब्रैकेट्स में आएंगे पेयर, तो वो दो सेम होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट्स दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे x² है और -3x है, तो यहाँ पे x दोनों में, तो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा x, और यहाँ पे x से x में कट गया, बाकी एक x बचेगा, और यहाँ पे x गया तो -3 बचेगा। अब यहाँ पे भी देखेंगे प्लस, अब यहाँ पे -2 और x है, तो यहाँ पे समझेंगे x का 1 है, तो 1 हम कॉमन निकालेंगे, तो 1 यहाँ पे वैसा के वैसा चले सेम ही रहेगा। यहाँ पे x है और ये माइनस है, और ये मैं नीचे वाले को समझ रहा हूँ, ये ऊपर वाले यहाँ पे 1 है समझे के, और यहाँ पे माइनस है, ये 3 सेम है। 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे में भी यहाँ पे x कॉमन निकलेगा और यहाँ पे भी 1 कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे x² में गया 1 तो 1 बचा x, माइनस यहाँ पे 2x है तो 1 चला जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। यहाँ पे +1 कॉमन निकालेंगे तो 1x यहाँ पे बचेगा सिर्फ, और -2। अब क्या करना है, एक जैसे हैं तो इनको एक बार लिखेंगे। ये आपको ख्याल रखना है कि दोनों एक जैसे आने चाहिए, तो कोई भी चेंज हुआ तो मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम आए हैं, यहाँ पे भी दोनों सेम आए हैं, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये दोनों में से एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि x -3 मैंने एक बार लिखा दोनों में से, और ये x +1 है। यहाँ पे नीचे भी x -2 मैंने एक बार लिखा और ये x +1 है। अब क्या करना है, अब देखें कि ये x +1 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर बचेगा x -3 अपान में x -2, तो ये इसका आंसर है। ये मिडिल टर्म वाला आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाले को और लास्ट वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, ये मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा। तो अब क्या करेंगे, -3 के ऐसे दो टुकड़े बनाएंगे, तो माइनस करें तो या प्लस करें तो 2x आए, और मल्टीप्लाई करें तो -3 आए। अब यहाँ पे हम मैंने बना लिए -3x + x, यहाँ पे x से -3x जाएगा तो -2x बचेगा। तो नीचे भी उसी तरीके से मैंने किया, पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, -2 आया। अब यहाँ पे मैंने निकाल दिए -2x + x, -2x प्लस के x में जाएगा तो बचेगा सिर्फ -x, और मल्टीप्लाई करेंगे -1 +1 और -2 तो ये आएगा -2। तो ये इसी तरीके से होगा। फिर ये मैंने कॉमन निकाला, दोनों में से दोनों सेम आने चाहिए, नीचे भी दोनों सेम आने चाहिए। फिर अब ये एक जैसी हो तो कट जाएंगी, नहीं तो वो उसका आंसर होगा।